सिर्फ 7 दिन लगे और महिमा जी की झाइयां यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई हैं। देखिए, जो भी पिक आप देख रहे हो पूरी तरह से रियल है। एक ही लाइट में एक ही लोकेशन पे ली गई है। किसी तरह की एडिटिंग नहीं है, किसी तरह का मेकअप यूज नहीं हुआ है और रिजल्ट आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इस तरह का जादू आप कोई भी मार्केट से किसी भी तरह की क्रीम ले आइए, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपको नहीं मिल सकता है जो ये रेमेडी आपको देने वाली है। लेकिन बस शर्त इतनी है, महिमा जी ने मेरी बताई एक एक चीज फॉलो की है। जैसे मैंने बताया वैसे रेमेडी उन्होंने लगाई, उतने दिन लगाई, उस तरीके से लगाई। सेम यही तरीका आपको फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आप अपनी पिगमेंटेशन में हद से ज्यादा डिफरेंस देखोगे। दोस्तों, रेमेडी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप में मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूं, सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से बनेगा। इसका इस्तेमाल आपको वीक में 3 बार करना है। सेकेंड स्टेप में मैं आपके साथ एक क्रीम शेयर करने वाली हूं जो ना ही सिर्फ आपकी स्किन के गोरेपन पे काम करेगी, स्किन को चमकदार बनाएगी, दाग धब्बे पिगमेंटेशन को हटाने का काम करेगी। इस क्रीम को आपको डेली रात में सोने से पहले लगाना है। 7 दिन यानी 1 वीक ये दोनों स्टेप्स करके देख लीजिए। जो जादू चलने वाला है ना, वो आपको चौंका देगा। दोस्तों, हमारी रेमेडी का मास्टर इंग्रेडिएंट रहने वाला है टमाटर। टमाटर में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि लाइकोपिन स्किन को अंदर से साफ करने का काम करते हैं। ये डेड स्किन सेल्स को निकालते हैं। पिगमेंटेशन, काले दाग धब्बे या फिर पिंपल्स, एक्ने के निशान, इनको खत्म करने में ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आपको करना क्या है, एक टमाटर लेना है और इसको अच्छी तरह से वॉश करके आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं या इसके छोटे पीसेस करके आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। टमाटर आपकी स्किन की रंगत में भी सुधार लाता है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा टैनिंग जमा है, उसको काटने का काम करता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका चेहरा बिना किसी मेकअप के, बिना किसी फेशियल के एकदम से चमकदार हो जाए, टमाटर का इस्तेमाल आपकी ये इच्छा भी पूरी करने वाला है। दोस्तों, टमाटर को ग्रेट करके मैंने इसको छन्नी में डाल के अच्छी तरह से छान लिया है। देखिए, इसका जूस ही हमारी रेमेडी का बेस रहने वाला है। इसी से हम अपना पैक बनाएंगे और इसी से हम अपनी क्रीम तैयार करने वाले हैं। मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच फ्रेश टोमेटो जूस निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है, इस जूस को 2 जगह डिवाइड कर लेना है। इसमें से सिर्फ 2 चम्मच एक अलग साफ बोल में आप निकाल लीजिएगा। इसी के इस्तेमाल से हम अपनी क्रीम तैयार करेंगे। तो अभी मैंने इसको साइड में रख दिया है। अब हमारे पास जो ये जूस रह गया है, इसकी गुडनेस को बढ़ाने के लिए मैं इसमें कुछ ऐसा ऐड करूंगी जो आपकी रंगत को भी निखारेगा, चेहरे की फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करेगा, साथ ही अगर गर्मियों में चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने आते हैं, उनको भी हटाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ले रही हूँ पूरा 1 चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी। मेरी जिन बहनों को ये सूट नहीं करता है वो लोग चंदन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर पहले से ड्राई है और आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल रेगुलर करने लगते हो तो स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम ना आने पाए इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है तकरीबन आधा चम्मच हनी। हनी आपके चेहरे को बुढ़ापे से भी बचाता है, साथ ही साथ ये आपकी रंगत को निखारने में, पिंपल्स, एक्ने हटाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जो टोमेटो जूस के साथ मिलके आपके चेहरे के एक एक धब्बे, एक एक पिगमेंटेशन, एक एक झाइयों को जड़ से खत्म करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 पिंच के आसपास फिटकरी का पाउडर। फिटकरी का पाउडर कैसे बनता है सबको पता है, वैसे मैं जल्दी से बता देती हूँ। आप फिटकरी मार्केट से लाइए, इसको अच्छी तरह से कूट के देन ग्राइंड कर लीजिए। इस पाउडर को आपको छान के इस्तेमाल करना है। जिस तरह से मैंने एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखा है, आप भी रखिएगा। लंबे टाइम तक ये खराब नहीं होगा और इसके फायदे अनंत हैं। अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हो, ये आपकी स्किन की A to Z प्रॉब्लम्स को क्योर करने की कैपेसिटी रखता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का पेस्ट तैयार कर लेना है। दोस्तों, इस पैक का इस्तेमाल करने से पहले आप अपना चेहरा फेस वॉश की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। देन नीचे से
ऊपर की तरफ इसको अप्लाई करना है, लेयर थोड़ी मोटी रखिएगा। वैसे तो इस फेस पैक का इस्तेमाल दिन, दोपहर, रात कभी भी किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा इसके इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आपको धूप में नहीं जाना है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका इस्तेमाल शाम के बाद ही करें। एक बात और, फिटकरी हर किसी को सूट नहीं करती है। अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव तो फेस पैक अप्लाई करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर लेना है। फेस पैक के एप्लीकेशन के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको चेहरे पे लगा के रखना है। 100% बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। जब ये 50 to 60% तक सूख जाए, बस उसी टाइम पे आपको नॉर्मल पानी की हेल्प से फेस वॉश कर लेना है। बस जी, यहीं पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस फेस पैक को वीक में सिर्फ 3 बार लगाना है। सेकेंड स्टेप में जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये चेहरे की झाइयां तो हटाएगी ही साथ आपकी बढ़ती उम्र को रोक लेगी, चेहरे की चमक बढ़ाएगी और रंगत को गोरा भी करेगी। इसका इस्तेमाल आप किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हो, टीनेजर भी इसको लगा सकते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए जो 2 चम्मच टोमेटो जूस हमने निकाल के रखा था, बस वो ले लेना है और ऐड करना है 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल। रेमेडी में हमको मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही लेना है। अगर आप प्लांट से निकाल के एलोवेरा जेल लोगे, फिर आप क्रीम को स्टोर करके नहीं रख पाओगे, ये 1 से 2 दिनों में ही खराब हो जाएगी। एलोवेरा जेल अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप कुकुम्बर जेल या फिर पपाया जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट में इसमें ऐड करूंगी 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का। ये स्किन को हाइड्रेशन तो देता ही है, चेहरे के दाग धब्बे हटाने हो या फिर फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करना हो, हर तरह से ये आपकी हेल्प करेगा। ऐसे ही नहीं, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये कैप्सूल्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे आधा चम्मच बादाम या जैतून का तेल ले सकते हैं, बशर्ते ये दोनों ऑयल बिल्कुल प्योर होने चाहिए। वैसे रेमेडी में मैं जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही हूँ सारे के सारे टैग कर दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपकी क्रीम फटी फटी सी बनेगी, यानी सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में घुल मिल नहीं पाए हैं, देन ये क्रीम आपकी स्किन पे उस तरह से इफेक्ट नहीं कर सकती जैसे ये कर सकती है। ओके, तो आपको करना क्या है, बढ़िया से मिक्सिंग करनी है जब तक ये तीनों एक सार ना हो जाए और आपको कुछ इस कंसिस्टेंसी की क्रीम ना दिखने लगे। देन आपको एक एयर टाइट कंटेनर लेना है। कंटेनर अगर कांच का होगा बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप मेरी तरह प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। उसमें इस क्रीम को स्टोर करके फ्रिज में रखना है। जी हाँ, अगर आप बाहर रखोगे तो ये क्रीम एक ही दिन में खराब हो जाएगी, बिकॉज इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव है नहीं। बस दोस्तों, हमारी ये जबरदस्त क्रीम बनके हो गई है तैयार। इस क्रीम को आपको रात में सोने से पहले लगाना है। आपको अपना चेहरा फेस वॉश की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन करना है, चेहरा टॉवल ड्राई करना है। देन ये क्रीम पूरे चेहरे, पूरे नेक पे अप्लाई करके हल्के हाथों से मसाज जरूर दे दीजिएगा, ताकि ये स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए और आपकी झाइयों को खत्म करना शुरू करे, स्किन को रिपेयर करे। दोस्तों, ये फेस पैक और क्रीम लगाने के साथ साथ आपको दिन भर में कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी पीना है। खाने में खट्टी चीजें जरूर लीजिए। इसके लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करिए और सनस्क्रीन जरूर लगाना है जो आपकी स्किन को सूट करता हो। ऐसा सनस्क्रीन आपको लगाना है, चाहे आप घर में रहें चाहे बाहर जाएं। इतनी सावधानियां रखेंगे और साथ ही ये स्किन केयर करेंगे तो आपके चेहरे की एक एक झाई आप गायब होती हुई खुद देखोगे। दोस्तों, रेमेडी बनाइए, लगाना शुरू करिए, देन बताइएगा जरूर कि रिजल्ट आपको किस तरह के मिले। यहां तक आ गए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।